जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार। मैं सुभाष भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम टॉप लेवल के क्वेश्चन जो कि वन वर्ड शामिल किए हैं, ठीक है। तो आपको इस सेशन में बने रहना है। और जो क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए हैं, ठीक है। और इसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है एग्ज़ाम में आने की, क्योंकि ये रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। और ज़्यादातर देखा गया तो ये सिर्फ 2 से 3% लोग ही ये क्वेश्चन कर पाए, ठीक है, क्योंकि ये न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये सेशन में बने रहना है। और जो क्वेश्चन आपको जानकारी है उसकी रिपीटेशन होगी, जो आपको जानकारी नहीं है वो आपको नोट जरूर करना है, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है कि ए पर्सन हु प्रिटेंड टू हैव ए मोर नॉलेज देन ही एक्चुअली पोसेस, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि वो व्यक्ति जो प्रिटेंड यानी कि बहाना बनाता हो नॉलेज की, देन ही एक्चुअल पोसेस, यानी कि जो उसके पास एक्चुअल में नहीं है उसकी वो दिखावा करती है नॉलेज की, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन है सैनिक। देखो सैनिक क्या होता है, सैनिक का हम सिनोनिम लिख सकते हैं बीम सीकल, ठीक है ना। बीम सीकल, बीमसिकल हो गया, कैप्रिसियस हो सकता है, ठीक है। तो सैनिक यानी कि संकी टाइप के जो व्यक्ति होता है ना उसे कहा जाता है बीमसिकल हो गया, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बीमसिकल हो गया, से कैप्रिसियस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे सेग। सेग मतलब क्या होता है, सेग हो मतलब होता है नॉलेजेबल व्यक्ति, यानी कि कह सकते हैं वाइज पर्सन, ठीक है ना, वाइज पर्सन। सेग मतलब यानी कि सगेसियस हो गया, ठीक है ना, ये सेग हो गया। उसके बाद मेंटोर हो गया, मेंटोर यानी कि उपदेशक हो गया, ठीक है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं एडवाइस, ठीक है ना। तो एडवाइस हो जाएगा मेंटोर। तो इसका आंसर होगा क्वैक। क्वैक मतलब क्या होता है, देखो क्या रखना है कि क्वैक मतलब होता है झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर, ठीक है ना। तो यह रखना है क्वैक। क्वैक वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जो अपनी मोर देन नॉलेज की जो प्रिटेंड करता हो, ठीक है ना, एक्चुअल में जो उसके पास नहीं है। तो ये यहाँ तक क्वेश्चन कर रहा है कि ए स्मॉल शॉप डेट सेल फैशनेबल क्लोथ, यानी कि वैसे शॉप पे जहाँ पे फैशनेबल क्लोथ यानी कि कपड़े बिके जाते हैं, वैसे शॉप को क्या कहा जाता है ये आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पे बाय ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं, इजी है। कि बी नंबर ऑप्शन है हमारा स्टोर। स्टोर क्या होता है कि जो स्टोरेज होता है वो हो गया स्टोर, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। और टेलर, टेलरिंग हो गया, यानी कि जो सीने वाला होता है टेलरिंग, यानी टेलर उसे कहा जाता है। और क्यूरेटर हो गया, यानी कि ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमारा होगा क्या, बुटीक, ठीक है ना। तो याद रखना है कि बुटीक यानी कि वैसे शॉप जहाँ पे फैशनेबल यानी कि कह सकते हैं ड्रेस हो या कपड़े हो बेचे जाते हैं, वहाँ उस स्थान को कहा जाता है हमारा बुटीक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था 2025 में, वो भी एसएससी एमटीएस में, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, ठीक। आप सभी के सामने 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन का रहा है कि वन हु लुक एट द डार्क साइड ऑफ ए लाइफ, यानी कि लाइफ के जो डार्क साइड या कह सकते हैं कि बेड साइड क्या कहते हैं उसे, ये आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे हमारा देखो ऑप्शन अगर यहाँ पे सारे अगर एक्सप्लेन करें तो देखो हमारा क्या पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट क्या होता है, देखो पैसिमिस्ट होता है हमारा क्या, निराशावादी, ठीक है ना। तो यह रखना है कि पैसिमिस्ट होता है निराशावादी, ठीक है। तो इसका यही आंसर है पैसिमिस्ट, ठीक है, निराशावादी कह रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डार्क साइड का है ना, तो डार्क साइड हो जाएगा। अगर वही काटा है यहाँ पे ध्यान दे कि अच्छी, यानी कि ये डार्क साइड के अपोजिट अगर काटा है तो ऑप्टिमिस्ट, यानी कि ये हमारा होता है हमारा क्या, हमारा आशावादी, ठीक है ना, आशावादी। ये हो गया हमारा निराशावादी, ठीक है। ऐसे फिस्ट हो गया हमारा शांतिवादी, ठीक है ना, तो पीसफुल इसे कह सकते हैं।
तो इसका आंसर होगा हमारा पेसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी हो गया, और ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी होता है, जो कि ये दोनों अपोजिट है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। जब आपको कभी देखा होगा कि कभी यहाँ पे ऑप्टिमिस्ट देगा, तो ऑप्टिमिस्ट का यहाँ पे अगर पूछेगा एंटोनियम क्या होता है, तो पेसिमिस्ट होगा, और पेसिमिस्ट देकर अगर पूछेगा इसका एंटोनियम क्या होता है, तो ऑप्टिमिस्ट होता है। ये दोनों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आज की सेशन में हम यहाँ तक ही रखते हैं, और आपको ये सेशन कैसा लगा अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, और हमारी कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव जो आपको दिख रहा होगा तो ज़रूर कुछ अपनी गाइडेंस इस भाई को ज़रूर करें, और सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है। तो आज की सेशन में इतना रखते हैं। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।